नमस्कार, मैं दीप काकड़े, प्रवक्ता शिवसेना मीरा भाईंदर। आज का वीडियो हिंदी में इसलिए है क्योंकि मीरा भाईंदर की सर्वसामान्य आम जनता तक ये बात पहुंचे। व्हिडिओ मराठीत सुद्धा येणार आहे, पण तो थोड्या वेळानंतर। हाल ही में मीरा भाईंदर के आमदार नरेंद्र जी मेहता और उनके जो कुछ पगारदारी प्रवक्ता है, उन्होंने काफी बढ़िया स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे दी। जिस तरह से छुपे छुपे उन्होंने मीरा भाईंदर के बॉटलनेक ब्रिज का उद्घाटन किया और उस ब्रिज के बाद एक तरफ उस ब्रिज का श्रेय खुद आदरणीय परिवहन मंत्री प्रताप जी सरनाईक को देते हुए उस काम का ठिकरा भी उन्होंने उन्हीं पे फोड़ा। मीरा भाईंदर में फिलहाल सत्ता भी हमारी, विपक्ष भी हम, जनता के साथ खिलवाड़ भी हम ही करेंगे और कंत्राटदारों से कमीशन भी हम ही खाएंगे, इस तरह की कुछ ये नरेंद्र मेहता जी की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की रणनीति हमें दिखती है। जनता के काम का क्या होने वाला है या जनता के मत कहां पे चल रहे हैं, इनसे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस जब खुद यहां मेट्रो ब्रिज के उद्घाटन के लिए आए थे, तब उन्होंने सभी पत्रकारों के सामने जनता से कहा कि उस ब्रिज में जो त्रुटियां है उसको दूर करने के बाद उस ब्रिज को लोगों के सामने लाने वाले हैं। लेकिन राजनीति पर अपनी रोटी सेकने वाले आदरणीय मेहता जी और उनके कार्यकर्ता, इनको इन सारी चीजों की और जनता की सुरक्षा की कोई लेन देन नहीं है। जो खत और जो पत्र लिखते हुए वो आदरणीय परिवहन मंत्री पे आरोप कर रहे हैं या जो कुछ उनका मत है वो व्यक्त कर रहे हैं, वो खत असल उन्होंने ठीक से पढ़ा भी नहीं है। मराठी भाषा होने की वजह से शायद उन्हें सही से समझा नहीं होगा, इसीलिए यह वीडियो उनके लिए खास तौर पे हिंदी में है। उस खत में उन्होंने जो दोषी है उन पे दोष निश्चित हुआ है या नहीं हुआ है, इस तरह से ही वो खत लिखा है। जिस तरह से वो ब्रिज बनने में लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए, उस सुरक्षा का पूरा पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, यही विषय पे उन्होंने खत लिखा है। लेकिन हमारे आदरणीय नरेंद्र मेहता जी, जिनको सारी चीजें खुद पे ही लेने की आदत हो गई है, उन्हें वो खत का दायरा समझ में नहीं आता। हालांकि विधानसभा अधिवेशन पिछले में उन्होंने ही इसका सारा सवाल उठाया था और आज वही जाके उस ब्रिज का उद्घाटन करके श्रेयवाद की राजनीति करने में पड़े। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो श्रेय किसका है, क्या करता है। लोगों की सेवा करना यही शिवसेना का धर्म है और यही आदरणीय परिवहन मंत्री प्रताप जी सरनाईक, इनके द्वारा कार्य किया जाता है। एक मजेदार बात नरेंद्र मेहता जी ने कही। उन्होंने कही कि एमएमआरडीए है, आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे इनका खाता है, तो परिवहन मंत्री खुद फोन करके उन्हें बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर पे कार्रवाई कर सकते हैं। मेहता जी शायद भूल गए, हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में हर चीज की एक प्रोसीजर होती है। जिस तरह से मीरा भाईंदर की सत्ता को आपने अपने निजी पारिवारिक सत्ता में तब्दील किया है, उस तरह से शिवसेना और महाराष्ट्र राज्य नहीं चलता। आप ही आमदार, आपकी भाभी जी ही महापौर, आपके भाई ही आपके महानगर पालिका के चीफ कॉन्ट्रैक्टर और आपके यार दोस्त ही मिलके सारी महानगर पालिका की भ्रष्ट मलाई खाएंगे। ये चीजें राज्य में नहीं चलती। तो आप भले ही फोन करके डिंपल जी को पहुंच सके, मतलब हालांकि डिंपल मेहता जी आदरणीय महापौर है, शहर की फर्स्ट सिटीजन है, लेकिन फिर भी आप जिस तरह से आपकी भाषा का प्रयोग करते हैं, आप अभी भी समझते हैं कि केवल वो आपके घर की रिश्तेदार है और आप एक फोन करेंगे और जो चाहे वो करेंगे। शायद ऐसा ही होता है, इसीलिए शहर में अनधिकृत बांधकाम जो है वो आप ही के चलते हैं। शायद इसीलिए 4 करोड़ का ठेका देने के बाद भी नाले सफाई नहीं हो पाती और आपके मुंह से एक हूं या चू भी नहीं निकलता। पहले ही बारिश में मीरा भाईंदर की जनता में, खास तौर पे 145 में जो आपका विधानसभा क्षेत्र है आदरणीय मेहता जी, हर गली में पानी भरता है। आप ही के नगर सेवक आके आप ही की सत्ता पे ठिकरा फोड़ते हैं और आप वहां पे एक फोन करके डिंपल मेहता जी को एक आदेश नहीं दे सकते कि पंप जो चालू नहीं है वो चालू है। ये जो आपकी अनाप शनाप बातें हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। आपको इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये हमारी निवेदन और विनती है। आपके जो कार्यकर्ता है भरत मिश्रा जी, जो हर 6 महीने में कोई ना कोई इवेंट करने के लिए, स्पॉन्सरशिप लेने के लिए मेहता जी आपके पास भी और सरनाईक जी आपके पास भी आते रहते हैं। ये भरत मिश्रा जी प्रवक्ता होने के बाद जिस तरह से अनर्गल बातें कर रहे हैं, मिश्रा जी आप थोड़ा संभलिए, पढ़िए, पढ़ाई कीजिए।
आपकी उम्र को यह शोभा नहीं देता। आप तो पूर्व पत्रकार भी रह चुके हैं। आपने जिस तरह से इस्तीफा हो, राजीनामा हो, जिस भाषा में प्रयोग किया, आपसे अनीता पाटिल पे तो एक बात हो नहीं पाती। जिस घर में दो दो बलात्कारी आरोपी मौजूद है जो शायद जुडिशियल या पुलिस कस्टडी में है, उन पे तो आपकी हु या चू नहीं निकलती। और वही सभापति अनीता पाटिल वहां पे महिला एकल कार्यक्रम में जाके मुख्य अतिथि के तौर पर महापौर जी के बगल में बैठ के कार्यक्रम करती है। अरे उनका इस्तीफा तो आपसे लिया नहीं जाता और आप यहां पे जा रहे हैं बाकी की चीजें बात करने के लिए। मीरा भाईंदर की जनता शून्य है। दुर्भाग्यवश 78 नगर सेवकों का 5वीं बहुमत आने के बाद यहां की भ्रष्ट प्राइवेट लिमिटेड पार्टी जो मेहता जी चलाते हैं, उसके सारे नगर सेवक और सारे कार्यकर्ता इस तरह से कुछ पगलाइट हो गए हैं कि उनको क्या करे और क्या नहीं करे यह समझ में नहीं आ रहा है। अब बारिश है, बारिश में नए नए रेस्टोरेंट के उद्घाटन तो होते नहीं है, तो आपको कुछ करने से रहा। दुर्भाग्यवश जनता के जो काम है वो काम आप नहीं कर पा रहे हैं और आपको उस पर ज्यादा फोकस करना जरूरी है। जिस तरह से लोगों के घरों में पानी भर रहा है, आप उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। थोड़ा रास्ते पे उतरिए, लोगों से भावना समझिए, फिर आपको समझेगा कि लोग किस तरह से आपके हाथ में गलती से आई हुई सत्ता के साथ पछता रहे हैं। मीरा भाईंदर की जनता शून्य है। शिवसेना को उकसाने की कोशिश मत कीजिए। मैं आदरणीय मेहता जी से भी हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें अपने ऑफिस में बैठ के कीजिए, 10 शिवसैनिक रास्ते पे उतर जाएंगे ना, तो हजारों आपके प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकर्ताओं की वैसे ही वो वहां से हट जाते हैं। मैं शब्दों का इस्तेमाल यहां पे जानबूझ के नहीं करना चाहता क्योंकि आपके जैसी हमारी आदत नहीं है। मैं आप सभी से, मीरा भाईंदर की जनता से यही कहना चाहता हूं कि हमें मीरा भाईंदर की सत्ताधारी पार्टी से जो 2015 से यहां पर है, उनसे जवाबदेही मांगना बहुत जरूरी है। खैर, आदिवासियों की जमीन हड़पने वाले और उनकी जमीनों को अपनी 7-Eleven प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तब्दील करने वाले नेता से हमें क्या ही उम्मीद हो सकती है। बस यह इशारा है कि आप सभी सौभाग्यवश सही भाषा में जो विरोध, जो अपरोध, जो सपोर्ट, जो करना है वो कीजिए, लेकिन छुप छुप के अपने काले कारनामे छुपाने के लिए जनता का ध्यान ना भटकाइए। फोकस कीजिए महिला बाल कल्याण समिति की सभापति के राजीनामे के ऊपर और जनता के घरों में पानी ना घुसे इसलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।